एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इन इंडिया। कौन सा 1 2 एंड 3? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल, जोनल काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन व्हिच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसमें कहा था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सही बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट लिस्ट इन सेवन, ठीक है। अब और ये जो आखिरी वाला है ना, एबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नहीं होगा, ये दोनों का अलग सेपरेट होता है। इसलिए आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच इंटरसेंट ही इज व्हिच इज द फॉलोइंग। 6 हाँ, कर दो। आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स हिज ऑफिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन, ये गलत है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू ऑफिस बियॉन्ड पीरियड, ये भी गलत है। Which of the following matters are on a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislation of not less than one half of the country, election of the president, representation of states in parliament, any of the list in the 7th century। और चौथा कौन सा एबोलिशन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द नॉट स्प्लिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन, फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉजेस द मिनिस्ट्री इन द लोअर हाउस, ठीक है। ये कौन सा है, कल वैसे है। आगे आगे कौन सा है तुमको, अगला देखो। Which one of the following is not proposed by the 73rd constitution, इसमें कौन सा नहीं है, मतलब पर कौन सा है वो देखेंगे, ठीक। 30% सीट्स इन ऑल विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, सही बात है। द स्टेट विल कंस्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज, ये भी गलत है। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम इफ द जनरल सस्पेंडेड रिजल्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। और ये विल डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, रिजर्वेशन 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट स्टेट इलेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही बात है। सही, ये गलत है ये, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्टेड इलेक्शन कैन एलोकेट 33% सीट विद द कॉन्टेस्ट विदाउट एनी कंसल्टेशन, ये सही बात है, ठीक है। अगला देखो, जो द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत 1 and 2, मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउस, ये भी सही बात है। विद द फॉलोइंग डेट एक्स क्या था, डेट 26 नवंबर 1949 की बात हो, 26 नवंबर की बात हो रही, ठीक है। अगला, Which one of the following schedule of the Constitution of the India content provision regarding anti-defection law 10th schedule है, ये बोलते हैं वही। The Constitution of India recognize religious and linguistic minority, ठीक है। Amendment to the Constitution of India can be initiated by the 1 and 2 लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव पर्सनलिस्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। देखो, which of the following is representative of India Bill 1986, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो any convention of the for the offense of the insulting of the Indian flag for the Constitution of India shall entail disqualification for contested election to parliamentary sitting for 6 years from the date of convention, सही बात है। There is increase in the security deposit which is candidate has to make to contest the election of this country, सही बात है। Candidate cannot be stand for the election for more than one political, गलत है। नो इलेक्शन विल बी काउंटर माइंड ऑन द डेथ ऑफ द कंस्टिट्यूशन, ये सही है, ठीक है। ये कौन कौन सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखो, थर्ड स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट पंचायती राज, ठीक है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इट शैल इंडियोवर फॉर इट्स एवरी स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग लिखे 350 ए आता है, ठीक है। Which of the following statement correctly describe the fourth schedule of India? It allocates sits in the Council of States, fourth schedule तो यही है, allocates Council of ये हो गया, ठीक है। 17th देखो, 17th का ये आ गया, 17th का ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, अभी देखो इसका आंसर क्या है, 5143 5142, इसका कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट, ये होगा दिल्ली के लिए, ठीक है। B1 75th अमेंडमेंट, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट लेवल एडिटल ट्रिब्यूनल, ठीक है। 43 80th अमेंडमेंट, ठीक है, अडॉप्टेड करेगा और D2 का कॉन्स्टिट्यूशन 83rd किसका है तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 83rd है ये, अच्छा। 83rd का नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड पंचायत हो गया, ठीक है। देखो, इफ द स्टेट ऑफ द इंडियन टू बी क्रिएटेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मस्ट बी क्रिएटेड, फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखो 54 क्या तुमको, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। 75 क्या तुमको, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हो गया। 155 ये तुमको क्या तुमको, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हो गया। 164 ये क्या है तुमको, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर हो गया, ठीक है। देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ बाय द काउंसिल मिनिस्टर, 44th हो गया, ठीक है। अभी देखो 93rd अमेंडमेंट का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है फॉर ऑल, हाफ टिकट बोलते हैं ये, 93rd ये है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 and 14 के लिए, ठीक है। चलो मान लेते हैं सब्जेक्ट के लिए। अभी देख लो,
आर्टिकल 16 ये क्या है तुमको, हाँ इसका आंसर कुछ किया नहीं, ठीक है छोड़ दो इसको। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडिया, ये क्या तुमको पता है, छोड़ इसको। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद पर्पस ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी 51। नैन शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट में डाला गया था, नैन शेड्यूल में क्या था, जो चैलेंज नहीं करता वो है, ठीक है। अंडर which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on the electoral reform which is sent back to him at the Union Government without making any change? Article 123. Under which article of the Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion in the constitutional validity of the Election Commission decision on referring the Gujarat Assembly? Article 143. Which one of the following article of the Indian Constitution provided it shall be duty of the Union to protect and external actions? Article 355. अब ये देख लो, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या था, आयरलैंड में होता है। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड यूएसए में होता है। कंकरेंट लिस्ट यहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये तुमको कनाडा से लिया गया। इंडिया ने यूनियन विद ग्रेटर पावर टू दी, अच्छा नहीं नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट तो कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और ये इंडिया ने यूनियन सेकेंड से लिया गया, ठीक है। देखो जो ऑफ द फॉलोइंग कनाडा से लिया, मतलब जो ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द राइजिंग ऑफ मेंबर ऑफ टू द 7th और 31st हो गया, ठीक है। Which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of a state and specify the territory? First, okay, ठीक है। Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? It allocates seats in the Council of India. Okay. अब अगला, which one of the following constitution article of the Constitution of India says the executive power of the service or said not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the India? आर्टिकल 257 हो गया, ठीक है। अभी देख लो, आर्टिकल 14 ये कहा, not denied to any personal equality before the law to the equal protection of the law within the country हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल 15 का स्टेट shall not exercise on the protection only of religion, race, caste, sex, birth, place, ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 16 ठीक है तुमको, there shall be equality of opportunity of all citizens in matter related to employment of under state, ये हो गया। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 का untouchability of views and expression in forbidden, ये हो गया। अगला अगला क्या, which article of the say no child before the age of the 14 shall be employed to work in any factory or mine engaged in any hazardous, आर्टिकल 24 है, ठीक है। अभी देख लो, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ पंचायत राज इंटरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन 19 ये सही बात है। पार्टिकल पार्ट 9 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड आर्टिकल टू इन्वेस्टिगेट दो टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एवरी स्टेट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 371 है और 371 आई एनी चार्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ द नागालैंड असम, ये सही बात है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ए डुअल पॉलिसी ऑफ Constitution of India United States investigate dual policy but a single citizenship, ये गलत है। A naturalized citizen of India can never deprive his citizen, ये भी गलत है, ठीक है। 98th अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल सर्विस, सही बात है, ठीक है। अभी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास 20 पार्ट्स है और इसके ये गलत है। 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन में 9, 10, 11, 12 ये शेड्यूल, ये अमेंडमेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट है, सही बात है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू थे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, रेगुलेशन ऑफ द लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस ऑयल, ठीक है। 104th अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट क्या हो गया, 104th अमेंडमेंट में क्या होता है तुमको, 104th में कहता है प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो प्राइवेट एजुकेशन होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। फ्री एंड अब इसमें देख लो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6th ईयर एज ग्रुप बाय द स्टेट बाय द 6th ये गलत है। सर्व शिक्षा अभियान 6 टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन रूरल एरिया, सही बात है। एजुकेशन बाय कंप्लीमेंट बाय द 42nd अमेंडमेंट, सही बात है। Which one of the following amendment 6 the size of the council of ministers center and state must not exceed 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 91st amendment, ठीक है। अभी देखो, which one of the following was included in directive principle prohibition of traffic in human beings at forced level, ये गलत है, ठीक है। prohibition of consumption asset for medicinal purpose for intoxicating drugs and other which are injurious, सही बात है, ठीक है। अभी देखो, which schedule of the constitution of India provide special provision for the administration and control of the scheduled areas, ये 5th हो गया, ठीक है, scheduled areas के लिए, ठीक है। इन सेवरल स्टेट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेज होते हैं एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज अंडर द 82nd अमेंडमेंट 80th शेड्यूल ऑफ द इंडिया देयरबाय रेजिंग द नंबर 22। 8th शेड्यूल में क्या लैंग्वेज की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट में आता है, ठीक है। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीज दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर शैल नॉट बी 15% से ज्यादा 91st इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, इसमें से कौन कौन सा होगा,
तीन ऑनली होगा, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा तीसरा यूज करेंगे, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अब कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब बाकी क्या है ये देख लो। साइंटिफिक टेम्पर हो गया, पब्लिक प्रोपर्टी हो गया, अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज साइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग विलेज भी सही है। प्रमोशन विलेज कॉर्डिनेटर, ये भी सही है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लेजर, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन कन्फर्ड टू द राष्ट्रपति बाय कॉन्स्टिट्यूशन to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state government to create one or more Indian civil, ये तुम्हारा क्या दूंगा इसमें कन्फर्ट राज्यसभा का ये लॉ है, ठीक है। ये देख लो। Which one of the following provisions of the Constitution of India has been bearing on education, क्या होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, रूलर ये होगा, फिफ्थ शेड्यूल होगा, सिक्स शेड्यूल हो गया और सेवन, सब में एजुकेशन तो सब में आएगा, ठीक है। इट इज ड्यूटी पर्सन टू ऑल द लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ये कौन सा होगा तुमको। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमेटी, उसका रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट, इसका ड्यूटी नहीं है। रिपोर्ट ऑफ द कैग ये है, याद रखो कैग है, पब्लिक अकाउंट नहीं है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन सेक्रेटरी ये है, ठीक है। Which of the following is are fundamental duties to laid down in the Indian Constitution to preserve the rich, अब इसमें कुछ खास है नहीं। 134 ओके, आओ बेटा देखते हैं, ठीक है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द, सही बात है। टू प्रपोर्ट विकल्प, ये गलत है। टू डेवलप सिंपल टेम्पर स्पीड ऑफ कंट्री, सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है ना। 134 विकर वाला नहीं है इसमें। और चौथा कौन सा है। टू स्ट्राइव टू आर एक्सीलेंस इन नॉलेज, ये सही बात है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्ट, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 पे है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द प्रोविंस, ये क्या इलेक्टेड होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए, ठीक है। अब कंसीडर द फॉलोइंग, द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा, गलत है ये। If such an amendment seeks to make changes in the federal characteristics of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislature of all the states, ये भी गलत है। Which of the following body does not find mention in constitution, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, प्लानिंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग काउंसिल, गलत है। इलेक्ट्रॉनिक सोशल प्लानिंग केप्ट इन द कॉर्पोरेट कम्युनिटी, सही बात है। कंस्टिट्यूशन इंडिया पर सराय 50 से असाइन द टास्क प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये भी सही है, ठीक है। 2 and 3 सही है, फॉला गलत है। इकोनॉमिक प्रियम्बल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। अगला अगला कौन सा है। Which one of the following schedule of the constitution contains provision regarding anti-defection के 10th schedule का, ठीक है। इन द constitution promotion of international peace and security, इसमें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। अगला क्या है अगला क्या है द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, हो गया, ठीक है। Which of the following का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलता है, ठीक। टू अपहोल्ड प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। बोला देखो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन स्टेट कहाँ है तुमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सही बात है। ये द कंट्री द प्रोविजन टू कंटेन दिस नॉट इन्फोर्सबल बाय कोर्ट, भी सही है, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट इन द ऑफ इंडिया एक्वायर्स करते हैं power to legislate on any item in the state in legislative, and if a resolution to that effect is passed by किसी राज्यसभा by majority of not less than 2/3 of the member present in voting, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। Which one of the following economic objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India, economic liberty, ठीक है। Mind of the makers of the Constitution is reflected in which of the following preamble में, ठीक है। ये हो गया। Which one of the following is by the right against exploitation, इसमें किसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स में आता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं होगा इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, ये एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड यही है, मतलब ये ट्रैफिक वाला और एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। Which of the following statement is correct, राइटर claims of the citizen against citizen, ठीक है। Which of the following statement is true, fundamental duty of an legislative process has been provided to enforce, ये गलत है। They are correlated to legal duty, भी गलत है, ठीक है। अभी देखो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइटर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम नहीं है, ये सही है। Which people among the following are added to directive principle of state by the 42nd amendment, participation of worker in the management of industry के लिए होता है, ठीक है। With reference to the constitutional opinion directive principle of the state policy constitutional करता है लिमिटेशन को, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे गलत है, एक्सक्लूसिव भी गलत है, ठीक है। अभी देखो पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल में आता है, सही बात है। वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय इन कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड, ये गलत है। पहले होता था, अभी नहीं है, ठीक है। if the federation established by the government of India of 1947 पावर किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है। अब देखो which one of the following reflect करते हैं exist appropriate between law and liberty, if there is no law there is no liberty, सही बात है। if which of the following are regarded mean feature of the rule of law, ये तो 1 to 4 मतलब लिमिटेशन ऑफ पावर हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, और पीपल सिविल राइट में पीपल टू गवर्नमेंट ये नहीं है, ठीक है।
राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज इंटरनेशनल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 21 एट द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 ये हो गया, ठीक है। अभी देखो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन करते हैं 99 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिस। सही बात है, कॉलेजियम की बात हो रही है, ठीक है। अभी देख लो मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जज, इसमें क्या है आंसर, पहले आंसर इसका देखो 86 3 इन 4, ओके आओ देखते हैं आप इसको। हाँ अभी देख लो, मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज एक्ट 96, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करते हैं एंड गिव डिटेल्स ऑफ द व्हाट कंस्टिट्यूशन इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर, ये भी गलत है। डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जज, सही बात है। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप वोटिंग द लॉ रिक्वायर्ड the motion to be backed by each member and supported by majority of total membership of that house by not less than 2/3 of present in body। सही बात है ये सही बात है, 3 4 सही बात। अब देखो अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल एंड टू पार्लियामेंट टू परमानेंट नल एंड गॉड, 5th शेड्यूल में आता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन लिमिटेशन ऑन द प्रोविजन ऑन कंटेंट कैन बी एज द प्रोविजन लिमिटेशन ऑफ द एंटी व्हिच वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉट कॉन्स्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाई लॉज मेड बाई द पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी सब तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यही हो मतलब, ठीक है। अगले देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिस्पॉन्ड द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months पे डिलीवरी, ये गलत है। इंटरप्राइजेज विद क्रेच मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेचेस विजिट डेली, गलत है, ठीक है। वुमेन विद 2 children गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो नो कमीशन फर्स्ट में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, गलत है ये। एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भी गलत है, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या था, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय इट, ठीक है। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिस इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, गलत है ये। The Constitution of India provide for judicial liberty to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideal of India as the Constitution is based, ये भी गलत है, ठीक है। अभी देख लो one common argument between Gandhi and Marx, the final goal is of stateless society, ठीक है। preamble of the Constitution क्या था, part of the Constitution but has no legal effect independently of India, part of the Constitution but इसका कोई legal effect नहीं है, ठीक है। अभी तो 96 विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडिया पार्ट 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस शैल बी इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, गलत है। दिस शैल बी इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, सही है। प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय दिस नोटिस, सही बात है, ठीक है। अदर देन द फंडामेंटल राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट करते प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1 2 3, मतलब प्रीएम्बल, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों होंगे, ठीक है। ये हो गया बस खत्म। Which one of the following is incorrect with respect to local? अब देखो अकॉर्डिंग टू लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट टायर इन द फंड, सही बात है। लोकल ये 30% सील आर रिजर्व फॉर में, ये गलत है। मतलब स्टेट को करना पड़ेगा, ये बात हो रही थी। जैसे बिहार में 50% है ना। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय कमीशन, सही बात है। इलेक्शन टू बी प्रोवाइडेड आर टू बी डिटरमाइंड कमीशन, ये भी सही बात है, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम गवर्नेंस इन द पंजाबी सेटअप, पंचायती सेटअप 3 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। पंचायती पालिका किसने स्टार्ट किया था, राजस्थान में स्टार्ट किया, ठीक है। In the Panchayati Raj Bill and 1992, which are the fullest provision deviating from the past, which are the following is not an one provision, ठीक है। प्रोविजन क्या क्या वो देख लो फिर। नंबर ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन एंड सोशल फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग, सही बात है। इलेक्शन बीइंग मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट एट द टाइम दे आर ड्यू, ये भी सही बात है। स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन द पंचायती अप टू थर्ड ऑप्शन, ये भी सही बात है। रेगुलर एग्जामिनेशन टू द पंचायत में गलत है, ठीक है। A college student desires to get elected to the municipal council of the state. The validity of his nomination would be dependent on the following condition among other, ठीक है। उसका नाम होगा ना, उसका नेम फिगर होगा वोटर लिस्ट में, ठीक है। मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करो, ठीक है। तो इसको देखो लिस्ट 1 क्या होगा तुमको यहाँ आएगा जिला परिषद, जिला परिषद में होगा तुमको आसाम। मंडल पंचायत, मंडल प्रजा परिषद इसको आंध्र प्रदेश में बोलता है। ट्राइबल काउंसिल कहाँ है तुमको, मेघालय में। एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायती कहाँ है तुमको, मिजोरम में। फिर जिला परिषद कहाँ है तुमको, आसाम में। मंडल प्रधान परिषद ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ट्राइबल काउंसिल ये तुमको कहाँ है तुमको, मेघालय में। एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत ये कहाँ है तुमको, मिजोरम में, ठीक है। अब तो पंचायत को हम डिजॉल्व कर दें तो इलेक्शन कितने दिन में होगा, 6 months में होगा, ठीक है। इन दी इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर में, कहाँ हुआ था, मद्रास में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट 1792 में व्हिच एम्स टू प्रमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री।
प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ वो हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, अब इसमें से क्या क्या होगा, अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होगी, गलत है। स्टेट 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 इलेक्शन कमीशन टू द कंडक्ट ऑल पंचायती लेवल, ये सही बात है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस में भी सही बात है, ठीक है। इन द एरियाज कवर्ड अंडर पंचायती राज, इन द शेड्यूल एरियाज जो एक्सटेंशन, ग्राम पंचायत हैज प्रोवाइडेड फॉर एलिनेशन लैंड इन द शेड्यूल, ये सही बात है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट, ये भी सही बात है। रिकमेंडेशन ग्रांट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग रिस्पेक्टिव ऑफ द माइनर ऑफ एनी मिडल, नहीं सिर्फ माइनर के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो under the scheduled area and other traditional forest dweller right who shall be the authority to initiate the process for determining the natural annexation to, ये ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला में क्या है, गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन एंड पेशा ला व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब सेल्फ गवर्नेंस देना है, ट्रेडिशनल राइट देना है, ऑटोनॉमस देना है, फ्री ट्राइबल पीपल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ठीक है। इसका कुछ वो नहीं है, इसके लिए अलग प्रोविजन है, मतलब हो तो बट अलग है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ पंचायत इज टू सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पंचायत पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेटिक होगा, फाइनेंशियल मॉडरेशन नहीं है, ठीक है। देखो मिनिमम एज प्रोसेस टू बी मेंबर पंचायती राज 25 है, गलत है ये, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर फॉर कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेंडर पीरियड, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो पब्लिक पॉलिसी CACP क्या है, स्टेबलाइज करता है एग्रीकल्चर प्राइस को, इंश्योर करता है मीनिंगफुल रियल इनकम ऑफ द कम्युनिटी, सही बात है। प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल एग्रीकल्चर कम्युनिटी एट रीजनल प्राइस थ्रू पब्लिक, सही बात है। इंश्योर करता है मैक्सिमम प्राइस, ये हो गया टू इंश्योर मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ द इंडिया, इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही बात है। एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, गलत है। पावर आर ओनली रिकमेंडेटरी, सही बात है। मैंडेटरी टू अपॉइंट है वुमेन एज ए मेंबर ऑफ कमीशन, सही बात है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर डज नॉट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं, मतलब वाटर होगा, फॉरेस्ट होगा, पोर्ट लैंड में, ये सब फॉरेस्ट में आता है, एनवायरमेंट में, सही बात है, ठीक है। अब देखो अब अगला कौन सा है तुमको, अगला देखो, अगला कहाँ है बेटा, अगला अगला है तुमको, ये देख लो, इसमें क्या है तुमको 3412 होल WPI नेशनल अकाउंटेंसी, WPI नेशनल अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। WPI नेशनल अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। ये WPI रिपोर्ट ऑफ करेंसी RBI देगा, इकोनॉमिक सर्वे कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। रिपोर्ट ऑफ सर्वे RBI, हाँ रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे RBI, रिजर्व भी करेगा और म्यूनसिपल होगा, ठीक है। कंसल्टेटिव कमेटी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन्स, क्वेश्चन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। देखो जो इसमें सही कौन कौन नहीं है, ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एन ऑटोनमस क्वाजी जुडिशियल बॉडी डिस्क्राइब अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रोवाइड करता है एडिशन टू मीडिया पर्सनैलिटीज टू हैव इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज, ये भी सही बात है। एमंग ऑल द स्टेट महाराष्ट्र पब्लिशेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ये गलत है। प्रेस ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी, ये भी सही बात है, ठीक है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस क्या था, डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आर फॉर टू वोट, ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेशन फंड, Constitution, the Indian Constitution provide for the establishment of consolidated fund of India, a public account and a contingency fund of India, सही बात है। Percent is the India railway budget are set to same for parliamentary country as ये सही बात है, ठीक है। डिपार्टमेंट सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ये कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। अब देखो सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, सही बात है। रूरल सैनिटेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द कंट्री, ये गलत है, ठीक है। अब ये देख लो डिस्प्यूट विद मोबाइल सेलुलर कंपनी, सही बात है। मोटर एक्सीडेंट भी सही बात है, और पेंशन भी सही बात है। तीनों का लोक अदालत में डील किया जाता है, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन टू इनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये तो सही बात लग रहा है, मैंने मन ने तो सही लगे है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, ये सही बात है, वो वाला नहीं था, अच्छा ठीक है। नेशनल वाइड स्कीम ऑफ द नेशनल चाइल्ड प्रोजेक्ट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस, ये गलत है। गुरु स्वामी कमेटी डील विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, सही बात है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समिति क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट प्रिपेयर द ड्राफ्ट, सही बात है, ठीक है। हैज द सोल रिस्पांसिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी स्कीम, ये गलत बात है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द क्या था, कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द कंट्री, गलत है। इसको स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द कंट्री, सही बात है। एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर जल्दी, सही बात है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये क्या इरिगेट का प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्रैपेजिंग एंड रेगुलेट करता है, मतलब ठीक है। कौन सा पीबीटीजी क्या होता है, तुमको डिसाइड करते हैं 18 स्टेट में, सही बात है। स्टैग्नेट और डिक्लाइन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल, ये सही बात है।
92 ये है ऑफिशियली गलत है। इरूलर कोंडा रैली आर इंक्लूडेड पीपीटी, ये भी सही बात है, ठीक है। अगला देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये क्या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ द माइग्रेंट बाय लैंड सैंड और एयर, ये सही बात है, ये गलत है। यूनी यूनिसैक है फर्स्ट एवर लेगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन यूनिट, सही बात है, ठीक है। अभी देखो हाईलाइट ऑफ द इंडियन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशन और का इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर होता है एम्ड एट रिटर्निंग एसेट टू द राइटफुल फॉर्म व्हिच दे हैव बीन, गलत बात है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज मैंडेटेड बाय द मेंबर स्टेट टू असिस्ट देयर इम्प्लीमेंटेशन बॉक्स, ये गलत, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑस्कर रूल्स, if the rules for fixed term implemented, it will be easier for the farm to lay off workers, सही बात है। नो नोटिस फॉर टर्मिनेशन ऑफ shall be necessary in the case of temporary workman के लिए, ये भी सही बात है, ठीक है। एज पर द लॉ कंपनसेशन और कंपा फाइंड जो होता है एग्जिस्ट करता है नेशनल स्टेट लेवल पर, सही बात है। पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन दी कंपनसेशन ऑफ कैरिड आउट अंडर द कैंपा का, उसमें ये गलत है, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एमपी लैड क्या था तुमको, मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर हेल्थ और एजुकेशन के लिए, सही बात है। देखो स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पीपल, ये भी सही बात है। एमपी सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड यूनिट फॉर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, गलत है, कैरिड फॉरवर्ड तो होता है। डिस्ट्रिक्ट मस्ट इम्पैक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, ये भी सही बात है, ठीक है। अब इसको बंद कर दो।